टाइटल द लास्ट लेटर। हरे भरे पहाड़ों और एक आलसी नदी के बीच बसे एक शांत गांव में राघव नाम का एक व्यक्ति रहता था, जो अपनी ईमानदारी और दयालुता के लिए जाना जाता था और एक विनम्र स्कूल शिक्षक थे। उनका जीवन चारों ओर घूमता था और दो चीजें, बच्चों को पढ़ाना और अपनी बेटी मीरा से प्यार करना। उनकी पत्नी का निधन प्रसव के दौरान हो गया था और मीरा ही उनकी सब कुछ थी। राघव के लिए वह उसकी दुनिया, उसकी खुशी और उसके जीने का कारण थी। मीरा कोई साधारण लड़की नहीं थी। वह प्रतिभाशाली, दयालु और सपनों से भरी थी। वह अक्सर अपने बैकयार्ड में आम के पेड़ के नीचे बैठकर कविताएं लिखती और किताबें पढ़ती थी। उसका दिल एक बनने पर टिका था, राइटर। राघव ने अपनी पूरी ताकत से उसका समर्थन किया, कम वेतन अर्जित करने के बावजूद। उनका मानना था कि सत्य और प्रेम पर बने सपने कभी बेकार नहीं जाते। साल बीत गए। मीरा एक खूबसूरत युवती बन गई, युवा महिला, और उसकी प्रतिभा चमक उठी। उसने शहर के एक प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी में छात्रवृत्ति हासिल की। राघव, हालांकि उसे जाने देने में अनिच्छुक था, बस स्टॉप पर उसे कसकर गले लगाया और फुसफुसाया, फ्लाइंग माई बर्ड, अर्डी, अपने शब्दों को दिलों को छुएं। शहर में जीवन एक बवंडर था। मीरा पढ़ाई, अंशकालिक काम और प्रकाशित होने की कोशिश को संतुलित करती थी। वह नियमित रूप से अपने पिता को पत्र लिखती थी, लंबे, हार्दिक, प्यार, कृतज्ञता और उनके लिए छोटी कविताओं से भरी हुई। राघव ने हर पत्र को अपने बिस्तर के नीचे एक लकड़ी के बक्से में सुरक्षित रखा। रात के खाने के बाद लालटेन की रोशनी में उन्हें पढ़ते थे। अक्सर उनके चेहरे पर आंसू बहते थे। एक दिन मीरा अर्जुन से मिली, जो एक साहित्य का छात्र था। वह आकर्षक, महत्वाकांक्षी था और लेखन के प्रति उसका जुनून साझा करता था। उनका जुड़ाव तुरंत हुआ और जल्द ही वे गहराई से प्यार में पड़ गए। अर्जुन अंतर मीरा को एक नई दुनिया से परिचित कराया, प्रकाशक, पाठ और साहित्यिक मंडल। उनके प्रोत्साहन के तहत मीरा की पहली पुस्तक प्रकाशित हुई। वह बहुत खुश थी, लेकिन सफलता आग की तरह कभी कभी गर्म करती है और कभी कभी मेस जलता है। अर्जुन की महत्वाकांक्षा अतृप्त थी। वह और चाहता था ख्याति, धन और पहचान। दूसरी ओर मीरा अभी भी दिल से लिखती थी, आत्मा के लिए। उनके रास्ते अलग होने लगे। बहसें बार बार झगड़े होते थे। अर्जुन को लगता था कि मीरा भोली है, बहुत भावुक है। मीरा को लगता था कि अर्जुन ने अपनी आत्मा खो दी है। एक शाम, एक भयंकर लड़ाई के बाद अर्जुन बाहर चला गया। मीरा तबाह हो गई थी। उस सन्नाटे में उसे अपने पिता और उनके द्वारा किए गए सभी बलिदान याद आए। उसने कुछ दिनों के लिए घर लौटने का फैसला किया। गांव में वापस राघव ने उसका खुले हाथों से स्वागत किया। उसने उसकी आंखों में दर्द देखा, लेकिन पूछा नहीं। इसके बजाय उसने उसका पसंदीदा खाना बनाया, उसकी बचपन की कविताएं पढ़ी और पुराने हारमोनियम को बजाया जिसके साथ उसकी माँ कभी गाती थी। एक रात जब वे सितारों के नीचे बैठे थे, मीरा उसकी गोद में रोई। राघव, उसने उसके बालों को सहलाया और कहा, दर्द हर महान लेखक की स्याही है। इसे तुम्हें तोड़ना नहीं चाहिए, इसे तुम्हें बनाना चाहिए। अगले दिन मीरा ने फिर से लिखना शुरू कर दिया। इस बार अपने टूटे हुए दिल को शब्दों में उंडेल दिया। वह दूसरी पुस्तक, द लास्ट लेटर, भावनात्मक लघु कथाओं का संग्रह थी। कुछ उनकी माँ, उनके पिता, उनके खोए हुए प्यार से प्रेरित थी। इसने पूरे देश के पाठकों को प्रभावित किया। प्रस्तावों की बाढ़ आ गई। वह